दिल्ली का पूरा मामला है। अब सीधे चलते हैं, हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं, मुकेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे चलते हैं बीजेपी के सुधांशु मित्तल जी के पास। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, सवाल यह है कि क्या दिल्ली में बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है? पहला सवाल। दूसरा, जो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या ये उसके बाद का रिएक्शन है? ऐसा है, आपने अगर पिछले 2-3 दिन के भाजपा नेतृत्व के बयान सुने होते और गौर दिया होता तो ये आपको स्पष्ट हो जाता कि हाँ, हम लोग पूर्णतः चुनाव के लिए तैयार हैं। और बार बार हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि जल्द इन चीजों में फैसला होने वाले हैं। तो जहां तक भाजपा का सवाल है, उसकी तरफ से मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि हमें चुनावों में कोई दिक्कत नहीं है और हम बिल्कुल चुनाव के लिए तैयार हैं। मेरा सवाल यह है कि आज बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने यह केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कहा कि आप बार बार हमारे सामने एक स्टेटमेंट लेके आ जाते हैं, आप बार बार हमें इधर उधर की बातें बताते, अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। आपको लगता नहीं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है? क्योंकि 8 महीने हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी कहता हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार में रह के चीजें हो रही है, लेकिन 5 महीने तो आपकी सरकार को हो चुके हैं। जनता को सरकार से दूर रखना और कोई इनिशिएटिव नहीं लेना, आपको लगता नहीं ये गलत है? निशान जी, इस चीज को एक बड़े तर्कसंगत तरीके से देखिए। एक तो होता है राजनीतिक दृष्टिकोण, एक होता है तर्कसंगत दृष्टिकोण। इस सारे दृष्टिकोण में 3 चरण हैं। पहला चरण है कि जिस समय अरविंद केजरीवाल जी ने सरकार बनाई, 39 दिन चलाई, 49 दिन चलाई और छोड़ छाड़ के भाग गए। वो अपने साथ एक कागज लेके जाते और कहते हैं कि साहब, ये विधानसभा को भंग कर दीजिए। ठीक। तो पहली चीज है कांग्रेस, क्योंकि मैं सबके बयान सुन रहा हूं, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है यहां। तो अगर सरकार संभव नहीं थी तो 3 महीने तक आपने राष्ट्रपति शासन क्यों रखा? भाई, भंग कर देते। सुधांशु जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। एक आपको कानूनी प्रावधान बतला देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। यह होता है जो ऑर्डर लिख के आता है कि आज तारीख हुई, आज सुनवाई हुई, फला फला उस सुनवाई में मौजूद थे और कोर्ट ने उस सुनवाई के बारे में एक ऑर्डर दिया। अगर उस ऑर्डर में ये लिखा है तो फिर मैं उसकी जवाब दूं। अब वहां चर्चा के बीच में क्या क्या चीजें उठी कि उसकी जवाब देना जो है, ये शायद मैं आपको कोट करके कोर्ट की अवमानना होगी। तो इसलिए मैं आपको कोट करके थोड़ा सा कानून का सुनिए, थोड़ा सा मैं कानून जानता हूं, इसलिए मैं तो उसी बात। हाँ बिल्कुल, कोट करके बताइए। मैं आपको कोट करके बताता हूं। एवरी टाइम जस्ट बिफोर अ हियरिंग द सेंटर विल कम आउट विद सम स्टेटमेंट बट नथिंग हैपेंस। वी हैव गिवन इनफ टाइम बट नथिंग केम आउट, अनकोट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सी, यू आर अगेन टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन। नहीं नहीं प्रशांत जी, देखिए निशांत जी, ये गलत बात आप कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर क्या है वो पढ़ के सुनाइए। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो उनका मत होता है वो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा होता है। उनके कोर्ट के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ वो बताइए, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। कोर्ट अनकोर्ट जब आप कहते हैं तो अंदर एक जना बैठ के क्या कह रहा है और क्या सुन रहा है और प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं चलती हैं। कोर्ट जो है, कोर्ट चलता है, जो उनका ऑर्डर होता है उस पर चलता है। तो कृपया करके जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, उन्होंने क्या फैसला करा, क्या निर्देश दिए, निर्देश होते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में ये चर्चा होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है? क्या ये चर्चा होना पर्याप्त नहीं? मुकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या ये चर्चा होना पर्याप्त? रिएक्शन ये है, अभी का स्टेटस क्या है? आप चुनावों के लिए तैयार हैं? आप दूसरा, आप सरकार नहीं बना सकते, ये भी क्लियर है। अभी का स्टेटस बता दीजिए, अभी क्या है? अभी का स्टेटस जो है बड़ा साफ है कि भाजपा चुनावों के लिए तैयार है। बाकी चुनाव करवाने की, असेंबली को डिसॉल्व करने की एक कानूनी प्रक्रिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपनी रिपोर्ट देनी है, उसके बाद कैबिनेट उसको डिस्कस करके अपने आप फैसला करेगी। अब कैबिनेट क्या करेगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करेगा, ये तो इसका प्रवक्ता मैं नहीं हो सकता। लेकिन क्लियर है, मैं सबके बयान सुन रहा हूं। मुझे अगर 2 मिनट का समय दे, बिल्कुल बताइए आप। तो कुछ चीजें मैं सबके ध्यान में और आपके ध्यान में भी दिलवाना चाहता हूं। अभी मुकेश जी बहुत ओजस्वी तौर से अपना बतला रहे थे कि भाजपा ने ये करा है। अरे भाई, केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, भाग गए, वो छोड़ के भगोड़े हो गए, बाद में कहा माफी मांगता हूं, चलिए वो छोड़िए। 3 महीने तक आपके पास थी, क्यों नहीं आपने इसको, अगर यही था तो इसको, असेंबली को आपको तभी बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्यों नहीं करा भैया आपने? नहीं करा। कारण एक चीज समझ लीजिए, कोई इनका कोई विधायक जो है वो चुनाव नहीं चाहता।
ना अरविंद केजरीवाल का ना इनका। क्या मैं तो कहूंगा विधायक कोई चुनाव नहीं चाहता, लेकिन अगर सरकार नहीं बनेगी तो चुनाव होगा ही होगा। अब आ जाइए बाद में अरविंद केजरीवाल की बड़ी सुधांशु जी, मेरे पास समय कम है, लेकिन आपका इतना पॉइंट मैं ले रहा हूं और मैं यहां पर आपको रोकना चाहूंगा। दिलीप, मैं क्षमा चाहता हूं, आपसे बात करने की कोशिश की लेकिन लिंक टूट गया। मैं आपको रोकना चाहूंगा, समय मेरे पास कम है, मैं रोकना चाहूंगा आपको।